क्वेश्चन दिया गया है, ये एनएमटीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेंटल एबिलिटी का कह सकते हैं, वैसे इसमें मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है। देखिए क्या दिया गया है। पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि मेरे पास है ना ये क्लॉक है ना, ठीक है। तो ये 12, 6, 3 एंड 9, ठीक है। तो क्लॉक की प्रॉब्लम्स में ना दो चीज़ें पूछी जाती है बच्चों, एक तो अबाउट द आवर हैंड और एक मिनट हैंड, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड यानी बड़ी सुई जो है वो पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है ना, यानी दो चीज़ें, फर्स्ट एंगल बाय मिनट हैंड, ठीक है। एंगल बाय मिनट हैंड पर बात कर लेते हैं पहले। तो मिनट हैंड एक है ना कितना एंगल बनाता है उसके बारे में। अच्छा, एंगल कितना बनाता है ना उसका हम लोग रेफरेंस ये लाइन लेंगे, यानी ये हमारी एक रेस्ट पोजीशन है। यहाँ पर अगर कोई भी क्लॉक है, कोई भी मिनट हैंड है या आवर हैंड है, तो दोनों जीरो एंगल बनाएगा। अब यहाँ से इसी रेफरेंस से आपको कैलकुलेट करना है कि एंगल कितना बना रहा है। तो अगर मैं बात करूँ मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड जो है 60 मिनट में, इन 60 मिनट, ठीक है, मिनट हैंड कंप्लीट कर लेता है। मिनट हैंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो यानी कि कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल कितना बनाएगा भैया 360 डिग्री, 360। सो अगर मैं पूछूं इन 1 मिनट कितना एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में ये एंगल बनाएगा 360 डिवाइड बाय 60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी ये आपको डेटा याद रखना है कि मिनट हैंड एक मिनट में कितना एंगल बनाता है। तो मिनट हैंड एक मिनट में कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कोई मुझसे पूछे 9 बजे कितना एंगल बनाएगा, भाई 9 बजे तो मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर होगा, 12 पर होगा, तो जीरो एंगल बनाएगा, राइट, ओके। तो 9:30 पर कितना एंगल बनाएगा मिनट हैंड। तो देखो इसमें ये जो आर वाला पार्ट है इसको तो आप हटा दीजिए, क्योंकि है ना वो 38 मिनट की वजह से मिनट हैंड थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो 38 मिनट में कितना एंगल बनेगा, आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एंगल बाय आर हैंड, एंगल बाय आर हैंड, है ना। तो नहीं, घड़ी में जो छोटी सुई है, छोटी लंबाई की जो सुई है आर हैंड, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी डेटा, भाई आर हैंड 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, ठीक है। तो आर हैंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन, एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में, 12 आवर, राइट। तो यानी कि ये 12 आवर्स में कितना एंगल बनाता है, 12 आवर्स में एंगल कितना बनाया है इसने, तो इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा, तो 1 आवर में ये एंगल बनाएगा 360 डिवाइड बाय 12, कितना आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये डेटा हमको याद रखना है कि 1 आवर में कितना एंगल बनाया आर हैंड ने, 30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो अब अगर मैं पूछूंगा आपसे 9 आवर्स में कितना एंगल बनाएगा, जैसे 9 बजे कितना एंगल बनाएगा, तो 9 बजे कितना एंगल बनाएगा, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 30 डिग्री से, यानी 270 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछूं 9:38 पे, 9:38 पर आर हैंड कितना एंगल बनाएगा, तो भाई 9 आवर पे 30 से तो मल्टीप्लाई करते हैं 270 डिग्री, बट थोड़ा सा और आगे चला जाएगा बिकॉज ऑफ मिनट ड्यूरेशन जो कि 38 मिनट का था। यानी अब हमें डेटा थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो 60 मिनट्स में, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा भाई, तो 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 यानी कि हाफ डिग्री। मतलब ना दो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि 1 आवर में कितना एंगल बना रहा है और 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है, तो हाफ डिग्री। समझ में आया क्या, मतलब ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं 9:38 पर, ठीक है, मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा है, तो आपको 38 को किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो ऊपर डिग्री क्या डेटा बताया था कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बस 38 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। समझ में आया। 9 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 मतलब हर आर में तो वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो 9 वाला जो पार्ट है, आर वाला पार्ट, वो तो जीरो कंसिडर कर लीजिए।
आर हैंड कितना एंगल बनाएगा बच्चों? तो आर हैंड एंगल बनाएगा बच्चों कितना? तो 9 आवर्स में वो 270 डिग्री चला गया, प्लस 38 आवर्स में वो हाफ डिग्री चला गया आगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 270 डिग्री प्लस 19 यानी कितना हो गया 289 डिग्री, और यहाँ से कितना आ गया 6 8 जा कितना 48 8 4 कितना आ गया यहाँ से 228। सो अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड, तो कितना आंसर आ जाएगा 289 में से 228 माइनस कर दीजिए, 9 में से 8 गया 1 61 डिग्री, राइट। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना मतलब मैं अगर यही कैलकुलेशन लेकर चलूँ किसमें एम और एच की फॉर्म में लेकर चलता हूँ, तो मेरे पास ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी निकल कर आता है। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या निकल कर आता है बच्चों? तो शॉर्टकट फॉर्मूला निकल कर आता है एंगल बिटवीन हैंड्स का, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड है ना एंड आर हैंड, ठीक है। मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में क्या फॉर्मूला निकल कर आता है? तो हमारे पास फॉर्मूला आता है दिस इज इक्वल टू, मान लेते हैं मेरे पास एक टाइम है एच एम है ना, ओ क्लॉक, राइट। ये मेरे पास एक टाइम दिया गया है, तो कैसे एंगल निकालेंगे? तो लेट आर हैंड ने कितना एंगल बनाया, तो इट इज 30h प्लस कितना मिनट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से। वही मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, तो केवल मिनट वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 6m, राइट। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है ना। डिफरेंस क्यों निकालना होता है? तो देखो बच्चों अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9:38 पर 9 यहाँ है और है ना, और इसी प्रकार से 38 पर है ना, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर क्लॉक दिया गया है और मैं ये वाला एंगल चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये मतलब नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है, आपको बस उनका डिफरेंस निकाल देना है, तो एंगल बिटवीन द एंड्स ऑफ द क्लॉक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब इन दोनों का जस्ट डिफरेंस निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो 30h माइनस 11/2m, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया गया होता है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एट 9:38 बताओ आंसर कितना होगा, तो h की जगह 9 रखना है, m की जगह 38 रखना है, और सॉल्व करेंगे आपके पास 61 डिग्री का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।